दोस्तों, कभी कभी युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं हारते बल्कि गलत फैसलों से हार जाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, तब उन्हें लगा था कि यह फैसला ईरान की ताकत को कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया बल्कि अमेरिका को भी एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया जिससे निकलना आसान नहीं है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या था, ट्रंप की सबसे बड़ी गलती क्या थी, ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया और आखिर इस पूरे युद्ध का भविष्य क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी बेहद दिलचस्प है। युद्ध की पृष्ठभूमि दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच लगातार टकराव चलता आया है। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बहुत आक्रामक रणनीति अपनाई जिसे मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कहा गया। इस रणनीति के तहत ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उसके तेल निर्यात को सीमित किया गया और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन इन कदमों से तनाव और बढ़ गया। ईरान ने भी अपनी मिसाइल ताकत बढ़ानी शुरू कर दी और धीरे धीरे हालात उस मोड़ पर पहुंच गए जहां युद्ध लगभग तय हो चुका था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत फिर आया 28 फरवरी 2026 का दिन। उस दिन अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान के मिसाइल बेस को नष्ट करना, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करना। इस ऑपरेशन के दौरान कई जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका को लगा था कि यह हमला इतना बड़ा होगा कि ईरान की सरकार दबाव में आ जाएगी। लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे हालात बदल दिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। यह घटना पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गई। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अनलिखा नियम होता है, किसी देश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता को सीधे निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इस घटना के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। अमेरिका को लगा था कि इससे ईरान की सरकार टूट जाएगी, लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ। ईरान की प्रतिक्रिया, जब यह खबर पूरे ईरान में फैली तो वहाँ लोगों में गुस्सा फैल गया। सरकार के खिलाफ विद्रोह होने के बजाय लोग पहले से ज्यादा एकजुट हो गए। इसके बाद ईरान ने कई जवाबी कदम उठाए। उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। साथ ही उसने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को भी सक्रिय कर दिया। और सबसे बड़ा कदम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। अगर यह बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई क्योंकि यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गया था। कुछ बड़े देशों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी, जैसे चाइना, रशिया। इन देशों ने ईरान को कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन देना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका के लिए स्थिति और मुश्किल हो गई। तेल की कीमतें बढ़ने लगीं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। अमेरिका की मुश्किल, अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह इस युद्ध से आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। अगर अमेरिका अचानक मिडिल ईस्ट से पीछे हटता है तो वहाँ एक पावर वैक्यूम बन सकता है और इस खाली जगह को भरने के लिए चीन और रूस आगे आ सकते हैं। इसलिए अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद जटिल बन गई है। उसे युद्ध जारी भी रखना पड़ रहा है और उसे खत्म करने का रास्ता भी तलाशना पड़ रहा है। यही वजह है कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका बैक चैनल बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह युद्ध और बड़ा हो सकता है? क्या इसमें और देश शामिल हो सकते हैं या फिर किसी तरह कूटनीति के जरिए इसे खत्म किया जाएगा? इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट के युद्ध अक्सर लंबे समय तक चलते हैं और अगर यह संघर्ष लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को कई एक्सपर्ट्स आज 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक मान रहे हैं, क्योंकि जिस ऑपरेशन से अमेरिका को जल्दी जीत मिलने की उम्मीद थी उसी ने हालात को और जटिल बना दिया। अब सवाल यह है कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल पाएगा या यह संघर्ष और बड़ा हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।